ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और द बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज हुआ। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन की दिशा में एक और बड़ा कदम। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और द बैटरी शो इंडिया का 3 दिन चलने वाले इस आयोजन में भारत सहित दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञ, निवेशक और नवप्रवर्तक एक साथ आए हैं ताकि मिलकर तय किया जा सके नेट जीरो तक पहुंचने का रास्ता। इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस 18वें रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के साथ साथ बैटरी शो इंडिया का तीसरा संस्करण भी शुरू हुआ। दोनों एक्सपो का मकसद है स्वच्छ ऊर्जा और बैटरी तकनीक में भारत को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना। इस बार की थीम नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण रखी गई है। एक्सपो में 700 से ज्यादा प्रदर्शक, 1000 ब्रांड और 250 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में करीब 35,000 से अधिक लोग पहुँचने की उम्मीद है। उद्घाटन सत्र में कई प्रमुख गणमान्य मौजूद रहे। टेरी के महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन, मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, ओडिशा सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी नोडल एजेंसी प्रमुख श्री देवाशीष दास, साथ ही यूरोपीय संघ, जर्मनी और कंबोडिया के प्रतिनिधि भी इस मंच पर उपस्थित रहे। भारत पहले ही 127 गीगावाट और क्षमता हासिल कर चुका है और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमने सौर प्लस स्टोरेज मॉडल पर 2.70 प्रति यूनिट की दर से 24 घंटे बिजली देने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। श्री मनु श्रीवास्तव ओडिशा अक्षय ऊर्जा नीति के तहत फ्लोटिंग सोलर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के जरिए राज्य को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री देवाशीष दास, भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मिशन, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन सेक्टर में तेजी से हो रहे निवेशों को देखते हुए ये एक्सपो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के भविष्य की झलक पेश करता है। एक्सपो में रिलायंस, अडानी सोलर, गोल्डी सोलर, हेवेल्स और विक्रम सोलर जैसी कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक इनोवेशन प्रदर्शित किए। साथ ही जर्मनी, चीन और जापान जैसे देशों के इंटरनेशनल पवेलियन ने भी खास आकर्षण बटोरा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा अब और तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्रेटर नोएडा का ये एक्सपो न सिर्फ हरित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन है, बल्कि एक हरित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रोड मैप भी तय कर रहा है। सर, बैटरी शो का ये अहमियत है कि एक्चुअली वी आर coming up with a tender. This is for a 500 megawatt hour tender, and this is round the corner. It will be announced any moment from now. And there are 6 sites हैं उड़ीसा में जहाँ पे हम लोग ने 20x5x4 करके कर रहे हैं सर. And this is, we are using this as an opportunity to present our state of Odisha as an investment choice for investments. आने वाला समय किस तरीके से देखते हैं मार्केट में, क्या उज्जवल भविष्य है? सर, इसका तो बहुत उज्जवल भविष्य है, पर्टिकुलरली जैसे कि सोलर एनर्जी का वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हो रहा है। एंड सर, सोलर एनर्जी सिर्फ तो दिन भर रहता है, रात को कुछ नहीं रहता है। तो बेस्ड ऑन दैट बैटरी अज्यूम्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। ये बैटरी सर रहे सीमित नहीं रहेगा कि वो इंडस्ट्री और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ग्रेजुअली बैटरी विल प्रोलिफरेट डाउन टू द इवन टू द लोअर वोल्टेज लेवल्स। जैसे कि केरला में एक रेगुलेशन है, वहाँ पे 6 किलोवाट तक भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का रेगुलेशन है। और हम भी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में अभी वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रेगुलेशन का बारे में बातचीत हो रहा है सर। मोस्ट लाइकली द उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल कम आउट विद अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रेगुलेशन। बैटरी का तो हाई उज्जवल भविष्य है सर, तो देयर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। And with the way the battery costs are coming down, I am sure that it is here to stay for a long time. I am Devashish Das. I am Director Commercial of Gridco Limited. जी सर, क्या कहेंगे आप? इस तरह सोलर का जो है इस्तेमाल दुनिया कर रही है, लेकिन भारत में इसको कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली थिंक भारत ने एक अच्छी तरह अडॉप्ट किया हुआ है ऑलरेडी इसको। आज कल ही जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 50% से ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट हो रही है आज रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रही है। अगर 10 साल पहले देखें लेस देन 10% ही ये एनर्जी, आज अभी 50% से ज़्यादा हो रही है। सो एक हमारा जो शो है कैटलिस्ट है ये मिशन को पूरा कर देंगे नेट जीरो का। हमारी विजन है कि एक सम पॉइंट पे 100% हो जाए जो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन हो। तो उसका भविष्य इंडिया में कैसे?
भविष्य बहुत ज्यादा है, बिकॉज आई थिंक डिमांड बहुत बढ़ रही है। आज 500 गीगावाट्स हमारा जो पावर जनरेशन उसमें 250 से ज्यादा 253 गीगावाट्स आज रिन्यूएबल से आ रहा है। सो ये अपना गोल है 500 गीगावाट जाने के लिए बाय 2030, एंड आई थिंक वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन फॉर दैट। थैंक यू।